नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पत्थरबाजी के बाद अंबेडकर की प्रतिमा बनी निशाना, बसपाई बोले छेड़ेंगे जन आंदोलन। बाराबंकी जनपद के गांव में नाली के विवाद में दो पक्षों के बीच ईंट पत्थर चल गए। इस ईंट पत्थरों की बरसात में दोनों पक्षों के लोग तो सुरक्षित रहे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर बसपाइयों ने न्याय की गुहार लगाई है और शीघ्र न्याय न मिलने की दशा में बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी है। शांति देनी। क्या मामला है? मुहूर्त के विषय में मामला है। हमारी प्रतिमा धरी है तो हमारी प्रतिमा के सामने जबरदस्ती नाली निकालते थे। कौन लोग? जब हम सब लोग बोला तो वो सब लाठी डंडा लेकर के आके ईंटा गुम्मा की बौछार कर दिया। हम सब लोग भाग लिए। भगे के बाद मुहूर्त तोड़ दी। वह रमेश, राजेश, देशराज, रामहरक, शिवास, विनोद, अजय, भारत, प्रकाश, फकीरे और दिनेश, राजा राम, ये सब लोग जुट करके बहुत से बहुत मार दिया हम लोगों का। थाने गए तो थाने को गया तो एक एप्लीकेशन बनाया तो एक लोग दूसरा अगला पार्टी कर बोल दिया तो वो एप्लीकेशन को फाड़ दिया। तो फिर मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हमारी एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो दोबारा एप्लीकेशन को फिर से बनाया। कन्फर्म में बैठा रखा दोपहर भर के बाद एप्लीकेशन बनाया। मैं अंदर लेके गए, वहाँ पर बहुत हल्ला किया, बहुत डांट फटकार किया, हमको मारने की धमकी किया तो हम बाहर निकल आए। हमको अंदर तो ये बताइए, प्रतिमा के सामने पहले भी नाली थी कि ये नई नाली? नहीं, नाली नहीं थी। ये कौन लोग हैं जो नाली निकाल रहे हैं? ये लोग हैं और वीरेंद्र कुमार और माँ वो खड़े होकर ये काम करवाते हैं। क्या मामला है? थाना मोहम्मदपुर खाला बाराबंकी में अपने यहाँ पड़ता है। वहाँ एक गांव रिछला है। रिछला में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा अपनी पुश्तैनी आबादी की भूमि में लगा रखे थे। गांव के ये राजेश लोध वगैरह हैं जो ये संज्ञान में आया है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनके संरक्षण में उनकी पूरी गुंडई क्षेत्र में पल रही है। उन लोगों ने जाति के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया है, उनकी प्रतिमा को खंडित करने का काम किया। और जब ये अनुसूचित जात के गया प्रसाद भंते वगैरह और प्रदीप गौतम वगैरह इन लोगों ने जब उसका विरोध किया तो उन लोगों ने घर में घुस करके ज़बरदस्त तरीके से पीटा। दर्जनों लोग उसमें चुटहिल हुए। उन दर्जनों लोगों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, एक गर्भवती महिला भी है। लेकिन पुलिस का रवैया वहाँ का ये रहा कि जब लोग शिकायत करने गए तो केवल 5 लोगों की डॉक्टरी कराया। रामनरेश गौतम है, पुलिस ने ज़बरदस्त तरीके से बेल्टों से पीटा है। न्याय देने के बजाय आज की सरकार में गरीबों को न्याय देने के बजाय जो रक्षक बने हैं वही लोग भक्षक बन करके उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी सरकार लाख दावे कर रही है। ये तो उनकी वोट की राजनीति है और वोट के लिए वो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को अपने साथ मानते हैं। अगर वो साथ मान रहे होते तो निश्चित रूप से इन गरीबों के साथ में न्याय हुआ होता। और जो सरकार में बैठे प्रतिनिधि हैं यहाँ जिले के हमारे, वो लोग जरूर उनको न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी से, कप्तान साहब से और वहाँ की स्थानीय पुलिस से जरूर उनसे कहते हैं कि उनको न्याय दो, वरना हम लोग तुमको यहाँ चैन से बैठने नहीं। ये नेताओं को कहना चाहिए था, सत्ता में बैठे लोगों को। लेकिन चूंकि वो जातवादी घोर मानसिकता से ग्रसित हैं, उनको ये लगता है कि ये बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, इसलिए इनका उत्पीड़न करना है, इनको चैन से नहीं बैठने देना है। ऐसी गंदी सोच रखने वाले लोग कतई जो है हम लोगों को न्याय देने के लिए हमेशा रोकने का प्रयास किया करते हैं। इसलिए हम आज जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से मिलकर के अपनी बात रखने का काम। सर, एक मोहम्मदपुर खाला में मूर्ति खंडित को लेकर कुछ लोग आए हैं। उनका कहना है कि नाली को लेकर विवाद हुआ था, उसमें मूर्ति खंडित की गई। क्या है पूरा प्रॉब्लम? देखिए, 3 नवंबर को ग्राम रिछला थाना मोहम्मदपुर खाला में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के 2 पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें ईंटा पत्थर चल गया और वही एक ईंटा आदरणीय अंबेडकर जी की मूर्ति वहाँ लगी हुई थी, उसके पिछले हिस्से में लगा, जिससे कुछ प्लास्टर और एक हाथ का प्लास्टर उससे क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको तत्काल प्राथमिकता पर उसकी मरम्मत कराई गई।
मौके पर राजस्व विभाग, पुलिस और एलआईयू ने सम्मिलित जांच की। ये पाया गया कि वहाँ पर नाली निकलने का विवाद है। एक पक्ष चाहता है कि गांव का पानी निकलकर नज़दीकी गहराई के स्थान जो राजस्व अभिलेखों के हिसाब से तालाब दर्ज है उसमें चला जाए, और दूसरा पक्ष नहीं चाहता है कि वहाँ से नाली निकले। इस संबंध में विस्तृत जांच और अग्रिम कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी और एसडीएम रामनगर को पत्र भेजा जा चुका है। शीघ्र ही इसका निर्धारण कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज।